जनाब दिलबर असलमी आपके बीच होंगे। इसको उल्फत के तलबगार सभी लगते हैं, आशिके अहमदे मुख्तार सभी लगते हैं। इसको उल्फत के तलबगार सभी लगते हैं, आशिके अहमदे मुख्तार सभी लगते हैं। जितने भी इस जलसे शोहदाए करबला में आए हैं, आला हजरत के वफादार सभी लगते हैं। आला हजरत के वफादार सभी लगते हैं। हजरात, ये थे शायर इस्लाम जो इंतहाई वज्द आफरी में मशामे जाको मुअत्तर कर देने वाले लबो लहजा के साथ नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। अब आप अपनी बंद आंखों के साथ दिल के बंद खिड़कियों को भी खोल के बैठे। जो कुछ भी हो रहा है उसको अभी कर लीजिए ताकि दूसरे किसी को परेशानी ना हो। ठीक है ना? देख लीजिए क्या परेशानी आपको, अगर नहीं है तो कोई दूसरी मशीन मंगवा लीजिए। हजरात, आप अपनी बंद आंखों के साथ दिल के बंद खिड़कियों को भी खोल के बैठे। आप लोग पूरी बेदारी और जज्बे की तिहारत और पाकीज़गी, फिक्र शऊर के बेदारी के साथ तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह फिर जनाबे दिलबर असलमी साहब आपके बीच होंगे और मुकम्मल तौर से अपना कलाम आपको सुनाएंगे। अब मैं फिर तकरीर करने के लिए अहले सुन्नत वल जमात के एक बलबला अंगेज खतीब, अदीबे शहीद, वाइज़े बेनज़ीर, खतीबे ज़ीशान, मुकर्रिरे शोला बयान, हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुल हक साहब कानपुरी से गुजारिश करूंगा कि माइक पे तशरीफ लाएं और अपने खिताबे नायाब से सामाइन के कुलुब अज़हान को मुनव्वर मुदल्ला फरमाए। आइए हम अपने आने वाले खतीब का एक शानदार नारा लगाकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुल हक साहब किबला कानपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी आवाज मैक खींच रही है, उसको जरा सही कर लीजिए, ये बार बार कहना ना पड़े। अगर कोई परेशानी है तो दूसरी मशीन मंगवा लीजिए, अभी पूरा रात का प्रोग्राम बाकी है। हजरात, लीजिए मैं आपके रूबरू जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुल हक साहब को इस शेर के साथ कर रहा हूं कि दिखा दे खाने काबा मदीने का पता दे दे, दिखा दे खाने काबा मदीने का पता दे दे, मेरे हाथों में दामाने मोहम्मद मुस्तफा दे दे। दिखा दे खाने काबा मदीने का पता दे दे, मेरे हाथों में दामाने मोहम्मद मुस्तफा दे दे। चले हैं मशअले इस्लाम लेकर काफले वाले, चले हैं मशअले इस्लाम लेकर काफले वाले, जहां तक रोशनी जाए वहां तक रास्ता दे दे, जहां तक रोशनी जाए वहां तक रास्ता दे दे। यजीदों ने यहाँ चारों तरफ मक्तल सजाए हैं, यजीदों ने यहाँ चारों तरफ मक्तल सजाए हैं। खुदा बंदा मुसलमानों को हुसैनी हौसला दे दे, खुदा बंदा मुसलमानों को हुसैनी हौसला दे दे। माइक पे जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुल हक साहब किबला कानपुर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन वाला आलिही व असहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर बैठे हुए मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरा इस्लाम, अइम्माए मसाजिद, तमाम सामीने किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं समझता हूँ सबसे बेहतर इजहारे माफ़ी ज़मीर से पेशतर, आइए हम और आप निहायती अकीदतो मोहब्बत के साथ कौनैन के दूल्हा सैयदुस सादात, बहारे जमालात, जाने हसनात, मुख्तारे कायनात, खत्मे रसुल, दानाए सुबुल, मौलाए कुल
डूबतों को तैरा देने वाले पैगंबर, क्या बात है। बेसहारों को सहारा देने वाले नबी, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, सिदरतुल मुंतहा की मंजिलों को अबूर करने वाले पैगंबर, लामका की सैर करने वाले मुस्तफा, सुनहली जालियों में आराम फरमाने वाले अल्लाह के हबीब, आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाहे बेकस पना में झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें, बावादे बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली हैं, बेशक बेशक सुभान खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, कर बोले तो लगता है कुरान अली है। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, घर बोले तो लगता है कुरान अली है। कुरान तो देता है हमें दावते ईमा, कुरान तो देता है हमें दावते ईमा, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, कुरान ये कहता है मेरी जान, कुरान तो देता है हमें दावते ईमा, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। मद्दे मुकाबिल को भी पीने की इजाजत, क्या बात है मद्दे मुकाबिल को भी पीने की इजाजत, सिफ़ीन के मौके पे भी जीशान अली हैं, सिफ़ीन के मौके पे भी जीशान अली हैं। फातिमा ज़हरा हैं कली, हसनैन हैं दो फूल, उस बागे नबूवत की कली हैं फातिमा ज़हरा, उस बागे नबूवत की कली हैं फातिमा ज़हरा, हसनैन हैं दो फूल तो गुलदान अली हैं, हसनैन हैं दो फूल तो गुलदान अली हैं। और ये उम्मते सरकार मिटी है न मिटेगी। ये तमाम तरीके से नतने फितने उठकर सामने आते हैं, कभी आतंकवाद कह के दबाया जाता है, कभी दहशतगर्द कह के दबाया जाता है, मगर शायर कहता है ये उम्मते सरकार मिटी है न मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली हैं। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैं मुनासिब समझता हूँ कि नवासे के जिक्र से पहले मैं उनके नाने का तज़किरा करता हुआ चलूँ। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अला नबी उम्मीना व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मकाम पर मेरे नबी की जलवागरी है, तकरीबन 450 सहाबा किराम की जमात जम्मे गफीर है। सहाबा आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अल अतश, पैगंबर पानी चाहिए। या रब्बुल आलमीन के महबूबे कायनात, हम प्यासे हैं, प्यास की शिद्दत गालिब हो चुकी है, परवरदिगार आलम के महबूब हमें पानी चाहिए। मेरे पैगंबर ने अपने सहाबा से ये नहीं इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी जिस तरीके से तुम चटियल मैदान में हो वैसे ही मैं भी हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मगर नहीं, बाअख्तियार नबी को देखो, मेरे नबी के इख्तियार को देखो। रसूल हाशमी इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा एक तश्तरी लाओ, प्लेट लाई गई, तश्तरी लाई गई, रसूल कायनात ने दस्ते मुबारक रखा, उंगलियों के घाइयों की तरफ तवज्जो फरमाई, पानी के चश्मे जारी हो गई, पानी की नहरें जारी हो गई। तमाम सहाबा शिकम शेर होकर के पी रहे हैं, मशकीजों में पानी भरा जा रहा है, जानवरों को पानी पिलाया जा रहा है, लेकिन नहरों में कोई कमी नहीं आ रही। मैंने आलमे ख्यालात और तसव्वुरात की बुनियाद पर गुंबदे खदरा के दूल्हा की बारगाह में अरीजा पेश कर दिया, अरे गुंबदे खदरा के दूल्हा, आपके दर का गुलाम मोइनुद्दीन अशरफी सवाल करता है, अय अल्लाह के हबीब, आपने उंगलियों के घाइयों से पानी के चश्मा क्यों जारी फरमाया? सामने पहाड़ मौजूद था,
इशारा कर देते, पत्थरों से पानी के चश्मे जारी हो जाते, पानी की नहरें जारी हो जाती। मेरे नबी ने जवाब अता फरमाया, नादान मोइनुद्दीन, तुझे नहीं मालूम अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए, अपने बंदों की हिदायत के लिए अपना मुकर्रब बंद पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह को मबूस फरमाया। जब मूसा पैगंबर ने अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया, जब मूसा पैगंबर ने अपने नबूवत का ऐलान फरमाया, जब मूसा पैगंबर ने खुदा की वहदानियत का ऐलान फरमाया, तो कौम ने आपसे सवाल किया था, मूसा आप अल्लाह के नबी बनकर आए हैं, मूसा आप अल्लाह के पैगंबर बनकर आए हैं, अल्लाह ने आपको किताब अता फरमाई है। हाँ, मैं अल्लाह का नबी बनकर के आया हूं, तो मूसा पैगंबर कोई मोजज़ा दिखाओ। हजरत मूसा ने पत्थर पर आसा मारा था, जिसके जरिए से 12 पानी की चश्मे जारी हो गए थे। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं पत्थर से पानी निकाल देता तो हजरत मूसा की तरह हो जाता। मैं किसी की मिसाल बनकर के नहीं आया। मेरा नबी किसकी बात फरमा रहा है? अरे एक पैगंबर के ताल्लुक से नबी फरमा रहे हैं कि मैं किसी की मिसाल बनकर के नहीं आया। अरे जो नबी किसी नबी की तरह बनकर ना आया हो, वो हम जैसे गुनहगार उम्मतियों की तरह हो ही नहीं सकता है। क्या बात है। मैंने कहा, है रसूल अल्लाह, है गुंबदे खजरा के दूल्हा, आप पत्थर से पानी न निकालें, नहीं हजरत मूसा की तरह हो जाएंगे। अय अल्लाह के हबीब, आपके कदमों के नीचे जमीन मौजूद थी, एक ठोकर लगा देते, कौसरो सलसबील के जाम जारी हो जाते। फिर पैगंबर जवाब अता फरमाते हैं, माजी की तरफ पलट, जब इब्राहिम खलीलुल्लाह का जमाना था, इब्राहिम पैगंबर ने अपने बेटे इस्माइल को मक्कतुल मुकर्रमा में और हजरत हाजरा को छोड़ करके आए थे। जब तोशादान की खजूरें और पानी खत्म हो गया था, हजरत हाजरा के छाती का दूध खुश्क हो गया था, इस्माइल पैगंबर भूख और प्यास से बेचैन थे, तो हजरत हाजरा ने सफा मरवा के चक्कर लगाए थे, पानी मयसर न हो सका था। लेकिन जब आखिरी बार वापस आ रही थी, तो क्या देखती हैं, अल्लाह का मुकद्दस पैगंबर एड़िया रगड़ता जा रहा है, पानी का चश्मा निकलता चला जा रहा है, पानी उबलता चला जा रहा है। तो मेरे दोस्त, जो पैगंबर फरमाते हैं, अगर मैं जमीन से निकाल देता तो इब्राहिम के बेटे इस्माइल की तरह हो जाता। मैं किसी की मिसाल बन करके नहीं आया। तो जो पत्थरों से पानी निकाल दे उसे कलीमुल्लाह कहते हैं, जो जमीन से पानी निकाल दे उसे ज़बीउल्लाह कहते हैं, और जो उंगलियों के घाइयों से पानी निकाल दे उसे हबीबुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब। जब ये तारीख का रोशन बाब आला हजरत फाजिले बरेलवी की निगाहों से दो चार हुआ, तो अकीदे की पहचान, सुन्नियत की जान, इमाम अहमद रज़ा खान कहते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। है ऐलाने रहमान, सुनो जुमला मुसलमान, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया अल्लाह की जानिब से नूर और एक रोशन किताब। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इस आयते करीमा में लफ्ज़े नूर से ताबीर फरमाया है। और नूर वो होता है जो खुद रोशन हो और अपनी रोशनी से भी दूसरे को रोशन कर दे, अपनी चमक से दूसरे को भी चमका दे। सूरज रोजाना निकलता है, लेकिन जिस चीज पर, दुनिया के जिस हिस्से में सूरज अपनी किरणें और शुआएं और प्रकाश डालता है, उसे भी मुनव्वर मुजल्ला कर दिया करता है। लेकिन सूरज सिर्फ जाहिर को चमकाता है। हमारे आपके आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे नूर हैं जो जाहिर और बातिन दोनों को चमकाते हैं। और जो आपके नूर के फैजान से चमका, वो जमाने में खूब चमका। कोई सदाकत का लंबरदार बनकर चमका, कोई अदालत का शहंशाह बनकर चमका, कोई जामिउल कुरान बनकर चमका, कोई शेर खुदा बनकर चमका, कोई सईद बनकर चमका, कोई तलहा बनकर चमका, कोई अब्दुर्रहमान बिन औफ बनकर चमका, कोई अबू उबैदा बिन जर्रा बनकर चमका, कोई सुहैल रूमी बनकर चमका, कोई सलमान फारसी बनकर चमका, कोई बिलाल हबशी बनकर चमका। अरे फिर उसका क्या कहना
जो नूर की गोद में खेलकर बड़े हुए, यानी नवासे रसूल हसनैन करीमैन नय्यरैन तैयबैन की जिंदगी का आलम क्या होगा। इस कदर चमके कि अपनी चमक से दूसरे को भी चमका दिया। यही तो वजह थी कि यजीदियों ने हजार कोशिश की कि ये नूरानी चिराग इसी करबला के सरजमीन पर गुल कर दिया जाए, इन नूरानी शुआओं को इसी करबला में बुझा दिया जाए। मेरे हुसैन पर कभी यजीदियों ने पानी बंद किया, कभी खाना बंद किया, कभी तलवारें बेनियम की, कभी तीरों की बारिश की। मसलके आला हजरत पीरे तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना जावेद साहब किबला, नारे तकबीर नारे रिसालत। यजीदियों की हजार मुखालफत के बावजूद उस नूर में रोज बरोज इजाफा होता ही चला गया और ऐसे चमके इमाम हुसैन करबला की सरजमीन से कि अपनी चमक से दूसरों को भी चमका दिया। कोई बगदाद में गौसे आजम बनकर चमका, कोई अजमेर में गरीब नवाज बनकर चमका, कोई देवा में वारिसे देवा बनकर चमका, कोई किठौछा में मखदूम अशरफ बनकर चमका, और कोई बरेली में मुहद्दिसे आजम, कोई बरेली में मुहद्दिसे मुफ्ती, कोई बरेली में आला हजरत फाजिले बरेलवी बनकर चमका। तभी तो आला हजरत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मोहतरम हजरात, 4 हिजरी 5 शाबान को हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की जलवागरी होती है। आपके पैदाइश से पहले उम्मे फजल रदी अल्लाह तआला अन्हा सरकार की बारगाह में हाजिर होती हैं और अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैंने रात में बड़ा भयानक ख्वाब देखा है। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ऐ उम्मे फजल, अपना ख्वाब बयान करो। नारे तकबीर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फकीह शहजादे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद अमजदी, नारे तकबीर नारे रिसालत। बैठ जाइए आप लोग। सरकार मेरे फरमाते हैं, उम्मे फजल अपना ख्वाब बयान करो। आप अर्दा करती हैं, सरकार बड़ा भयानक मैंने ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म अथर से एक गोश्त का टुकड़ा काटा गया है और मेरी आगोश मोहब्बत में रख दिया गया है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, माजियो मुस्तकबिल की खबर देने वाले आका, गैब की बातें बतलाने वाले पैगंबर, दिल की धड़कनों को महसूस करने वाले रसूल हाशमी इरशाद फरमाते हैं, ऐ उम्मे फजल, अन करीब मेरी बेटी फातिमा के घर में बेटा पैदा होने वाला है। और कुछ दिन का जमाना गुजरता है कि 5 शाबान 4 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जलवागरी होती है। मेरे दोस्त, मेरे इमाम की जलवागरी हुई, रसूल हाशमी की आगोश मोहब्बत में हुसैन आजम को दे दिया गया। मेरे नबी अपने नवासे को आगोश में लिए हुए हैं। मेरे पैगंबर प्यार पे प्यार फरमा रहे हैं। नवासे के गर्दन को चूमा पैगंबर ने, रुखसार का बोसा लिया रसूल कायनात ने, पैगंबर आजम बोसा लिए। इतने में जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज जिस नवासे को आप चूम रहे हैं ना, कल इसी नवासे पर यजीद की जुल्म सितम की तलवार चलेगी, खंजर चलेगा यजीद का। इतना सुनना था, मेरे पैगंबर ने रुखसार हुसैन को छोड़कर गुलुए हुसैन का बोसा दे दिया। खातूने जन्नत ने देखा, खातूने जन्नत ने अर्ज किया, अब्बा जान ये क्या मामला है। नवाब नाना अपने नवासे से प्यार करते हैं, रुखसारों को चूमते हैं, पेशानियों को चूमते हैं, बालों को चूमते हैं, मगर आप मेरे बेटे हुसैन के गले को क्यों चूम रहे हैं। रसूल कायनात ने जवाब दिया, मेरी बेटी फातिमा, मैं इसलिए हुसैन के गले को चूम रहा हूं कि जब मेरा हुसैन मेरे दीन बचाने के लिए अपना मुकद्दस गला कटा रहा हो तो उस वक्त हुसैन को तकलीफ का एहसास ना होने पाए, इसलिए मैं गुलुए हुसैन का बोसा दे रहा हूं। मेरे नबी ने अपने नवासे का 7वें दिन अकीका फरमाया।
अजान कही और बाएं कान में तकबीर कही और इरशाद फरमाया, मेरे बेटे हुसैन, ये तुम्हारे नाना अलैहिस्सलाम की आवाज है, इस आवाज की लाज रखना। इतना कहना था, मेरे इमाम ने आंखें खोल दी। हुसैन की नजर मुस्तफा जाने रहमत की निगाहों से टकरा रही है। नाना नवासे को देख रहा है और नवासा नाना को देख रहा है। हुसैन जाने मैंने नाना से क्या कहा, या मुस्तफा जाने कि नाना ने मुझसे क्या कहा, या फिर परवरदिगार आलम बेहतर जानता है कि नाना और नवासे के दरमियान क्या बात हुई। लेकिन तारीख का मुताला करने के बाद यह बात रोजे रोशन की तरह वाज़े और साफ हो जाती है। हुसैन ने जो नजरों में जवाब दिया था, मेरे नाना जान आप परेशान मत होइए, अगर आवाज नाना की है तो कान सैया कागन आवाज नाना की है तो कान नवासे के हैं, अगर आवाज सैयदुल अंबिया की है तो कान सैयदुल शुहदा के हैं, अगर आवाज आमना के लाल की है तो कान फातिमा के नूरे नजर के हैं, अगर आवाज मदीने के ताजदार की है तो कान करबला के शहंशाह के हैं। अरे मेरे नाना जान, आप फिक्र मत कीजिए, लोग मुसल्लों पे कुरान पढ़ते हैं, हुजरों में कुरान पढ़ते हैं, चटाइयों पे बैठकर कुरान पढ़ते हैं, मकान में कुरान पढ़ते हैं, मस्जिदों में कुरान पढ़ते हैं, साए में बैठ करके कुरान पाते हैं। मेरे नाना जान, अगर वक्त आ गया तो आपका हुसैन मस्जिद में नहीं बल्कि नेज़े पर कुरान सुनाता हुआ नजर आएगा। उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। और नाज हो भी क्यों ना, अर्श वाले भी सजदा करते हैं, फर्श वाले भी सजदा करते हैं, जन्नत के हूरो गिलमान भी सजदा करते हैं, लेकिन मस्जिदों में बैठकर सजदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, घरों में इबादत करना कोई बड़ी बात नहीं है, जन्नत के पुरकायब बहारों में अल्लाह की तस्बीह और तहलील बयान करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 3 दिन की प्यास बर्दाश्त कर देने के बाद, 3 दिन की भूख को बर्दाश्त करने के बाद, सुबह से दोपहर तक पूरा खानदान अहबाब अंसार राहे खुदा में कुर्बान कर देने के बाद, अली अकबर की जवानी निछावर कर देने के बाद, अली असगर का बचपना लुटा देने के बाद, हजरत अब्बास के बाजुओं को शहीद करा देने के बाद, अली अकबर की जवानी लुटा देने के बाद, सैयदा सादियों को बेसहारा छोड़ देने के बाद, अपने जिस्म अतार पर 72 जख्म खाने के बाद सजदा करना मेरे आका हुसैन आप ही का काम था। हुसैन ने सजदे में सर रख दिया। वक्त का बड़ा सा बड़ा आबिद हो, लेकिन 1 घंटे के बाद सजदे से सर उठा लेता है। अपने वक्त का वली कामिल हो, 24 घंटे के अंदर सजदे से सर उठा लेता है। मगर मेरे इमाम ने कौन सा सजदा अदा किया है? जमाने ने देखा, हुसैन ने सजदे में सर रख दिया, मगर उठते हुए किसी ने नहीं देखा। आसमान की बुलंदी देख रही है, हुसैन ने सजदे में सर रख दिया। जमीन की पस्ती देख रही है, हुसैन ने सजदे में सर रख दिया। जन्नत की रूह गुलमान देख रहे हैं, हुसैन ने सजदे में सर रख दिया। अंबिया किराम की रूहानियत देख रही है, हुसैन ने सजदे में सर रख दिया। फरिश्तों की मासूमियत देख रही है, हुसैन ने सजदे में सर रख दिया। शमशो कमर देख रहे हैं, हुसैन ने सजदे में सर रख दिया। बहरों पर देख रहे हैं, हुसैन ने सजदे में सर रख दिया। कायनात का जर्रा जर्रा देख रहा है, हुसैन ने सजदे में सर रख दिया। मगर सर उठाते हुए किसी ने भी नहीं देखा। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अरे हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, जो सर रखा था कल हुसैन ने करबला में, अब वो सर उठेगा मैदान हश्र में। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, अल मुख्तसर जब 62 हिजरी का मौका आया, हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ये लकवा की बीमारी में मुब्तला हुए और 60 हिजरी में आपका विसाल बा कमाल हो गया। उसके बाद ये यजीद अपने जबरदस्ती मनमानी तख्त पर बैठकर
चारों तरफ आमिलों को भेजना शुरू कर दिया, जाओ जाओ मेरी बैत की धूम मचा दो, लोगों को मजबूर करो कि मेरे हाथ पर हाथ दे दें। एक आमिल को भेजा मदीना तैयबा और कहा जा करके वहां मदीने के गवर्नर से कहना कि वो हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अकील और तमाम सहाबा से मेरी बैत ले लें। मगर तमाम सहाबा रात ही में मदीना छोड़ करके चले गए थे। इतने में हुसैन आजम के पास कासिद पहुंचा। आप गवर्नर हाउस पहुंचे हैं, आपसे वलीद ने कहा देखो हुसैन, यजीद हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और यजीद तख्ते नशी हो गया है, उसने लेटर लिखा है, आप उनकी बैत कर लीजिए, यजीद के हाथ पर हाथ दे दीजिए। हुसैन ने कहा अरे सुनो, ये कभी नहीं हो सकता कि रसूलुल्लाह का नवासा एक फाजिक के हाथ में हाथ दे दे, ये कभी नहीं हो सकता। हजरत अमीर माविया के बाद करोड़ों मुसलमानों का हक था, लोग चुनाव करते, इंतखाब करते, उसके बाद खलीफा मुकर्रर किया जाता। हम यजीद की ये नेतागिरी कभी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। कभी नहीं हो सकता कि सरकारे बतहा का पोता अली का बेटा हुसैन यजीद के नापाक हाथ पर अपना मुकद्दस हाथ दे दे। आप इतना कहकर पलटे, तारीख का बदतरीन शख्स मरवान वहां मौजूद था। उसने वलीद से कहा अरे वलीद सुनो, अगर हुसैन दारुल इमारत के बाहर चले गए, हुसैन फाटक के बाहर चले गए, हुसैन गेट के बाहर चले गए तो इन्हें कब्जे और कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अगर चाहते हो कि हुसैन से यजीद की बैत भी ली जाए तो भी गेट के बाहर निकलने से पहले हुसैन को बुलाओ और जबरी तौर पर यजीद की बैत ले लो। यह आवाज गूंजी थी जिगर गोशे बतूल के कानों से। हाशमी तलवार लेकर के पलट गए शहजादे रसूल और कहा नादान मरवान क्या बोलता है? अरे जो तू हाथ देख रहा है, इस हाथ के लेने का मुतालबा कर रहा है, ये हाथ जो तू देख रहा है ये कोई मामूली हाथ नहीं है। ये हाथ सिर्फ फातिमा के बेटे का नहीं है, ये हाथ सिर्फ अली के लाल का नहीं है, ये हाथ सिर्फ हसन के भाई का नहीं है, ये हाथ सिर्फ कासिम के चचा का नहीं है, ये हाथ सिर्फ नबी के नवासे का नहीं है। अरे गले की बात करता तो मैं दे देता, इसलिए इस गले से फातिमा का दूध उतरा है, अली के लाल का गला है, नबी के नवासे का गला है, ज़ैनब के भाई का गला है। लेकिन जो तू हाथ देख रहा है ना, ये हाथ सिर्फ अली के बेटे का नहीं है, बल्कि इसमें तो नबुव्वत का हाथ है, रिसालत का हाथ है, तहारत का हाथ है, शुजाअत का हाथ है, सदाकत का हाथ है। अरे गला गया तो तन्हा हुसैन की जात जाएगी और हाथ दे दिया तो शरीयत की औकात चली जाएगी। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दें। ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दें। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।